अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वेलकम बैक। और लास्ट टाइम ना हमारी वीडियो में कुछ एरर आ गया था, तो इस वजह से हम ना उस अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज जो है वो आप लोगों के साथ मैं फाइनल अपील टेम्पलेट शो करवाने लगा हूँ, और इस टेम्पलेट से इस वक्त तक मैंने 5 अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट करवा लिए हुए हैं इस अपील से। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ ये जो है वो फ्री गिव अवे शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मार्केट में अगर आप जाएं और इस टेम्पलेट के मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस टेम्पलेट को बाय करने के लिए मैंने खुद $1300 पे किए हैं। ठीक है, और इसी से मैंने अपने जो 5 अकाउंट थे वो रीएक्टिवेट करवा लिए हुए हैं, और मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आई नो डैट लाइक आपको इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, लेकिन जो चेंजेस करनी पड़ेंगी वो आपको अपने हिसाब से करनी होगी। इंग्लिश खाली चेंज करने का नहीं है। असल मकसद ये होता है कि आप उसमें वो चीज़ें चेंज करें जो कि आपके अकाउंट के रिलेटेड है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अकाउंट की हेल्थ रेट बिल्कुल 100% है, आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो ज़्यादा है, तो आप उस चीज़ को भी मेंशन करेंगे कि आपने कैसे लेके चलना है चीज़ों को। रिसेंटली मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर इन दिनों आप खाली एफ के लिए अपना अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इस वक्त आपके पास जो ऑप्शन है वो यही है कि आप अपने अकाउंट को अगर रीस्टेट करवाना चाह रहे हैं तो वो बस एक कंडीशन में होगा, वो होगा करने के लिए। करने के लिए ओपन अकाउंट को करवाएं। उसके बाद आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ आप लोग दोबारा पे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप करना चाहें कि आप लोग मतलब उसको के तौर पे करवा लेंगे रीस्टेट, तो कभी भी नहीं होगा। मेरे पास एक अकाउंट आया, उसको आई थिंक आज से 1.5 महीना पहले उसको सेक्शन 3 लगा था पे। हमने अपील की, अकाउंट रीस्टेट हो गया। 1.5 महीने के बाद फिर से वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया अंडर सेक्शन 3। तो इसीलिए अभी इन दिनों जो है वो तो आप लोग नहीं कर सकते, ये अंडरस्टूड बात है। चाहे आपके पास एलएलसी बेस अकाउंट है, एलटीडी बेस अकाउंट है, आप जो मर्ज़ी आप जितने मर्ज़ी अच्छे ड्रॉप शिपर हैं, आप इन दिनों ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, मैं ये दावा करता हूँ। क्योंकि इस वक्त जो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना वो सारे यूरोप के हैं और सारे यूएसए के हैं, और हमारे पास कोई एक आधा अकाउंट नहीं है। ठीक है, हमारे पास मिनिमम इस वक्त जो खाली एलएलसी बेस अकाउंट है ना वो यूएसए के, जो बहुत बड़े ड्रॉप शिपर्स हैं वो यूएसए के हैं। उनसे ही हमने ये सारी डिस्कशन की है, स्टिल उनके भी अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुके हैं अंडर सेक्शन 3, जिनका मंथली प्रॉफिट ड्रॉप शिपिंग से जिन्होंने 10,000 और खाली, ये मैं कोई एम बात नहीं कर रहे, खुद देखी है। तो अभी ड्रॉप शिपिंग बंद है। अगर आपका क्लाइंट आपसे इस बात पे पूछता है कि हाँ जी आपकी गलती है, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये उस मॉडल की गलती है जिसको आपने चूज़ किया। अगर क्लाइंट आपको शुरू से कहता है एफ होलसेल कर ले, तो आज एफ होलसेल आपका रन हो रहा होता। वो आपको कहता नहीं जी मैंने प्राइवेट लेबलिंग करनी है, तो आप प्राइवेट लेबलिंग कर रहे होते। और प्राइवेट लेबलिंग में मैं आपको एक बात बताता चलूँ यहीं पे, उसका बजट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 15-20 हज़ार डॉलर हो, 30 हज़ार नहीं। आप मिनिमम बजट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक 2000-3000। वो सब अगर आपको जानना हो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा वो चीज़ें। अच्छा, चलें अपील की तरफ आते हैं। ये वो अपील है जो कि एक लॉयर ने लिखी, और मैंने इसके लिए $1300 पे किए हैं। $1375, सॉरी, इस अपील के लिए मैंने पे किए हैं। इस अपील में अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने हर चीज़ ऐड की। लॉयर ने उसने उसने पूछा कि हाँ जी व्हाट वाज योर मोटिव। उसने बताया मोटिव के साथ आपकी जो रूट काज है वो क्यों हुई, लाइक व्हाट हैपेंड, कैसे हुई, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, हाउ डिड यू कवर इट, एवरीथिंग डिटेल उस लॉयर ने इस चीज़ में मेंशन की है, और मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, अगर आपको यहीं पे एक छोटी सी चीज़ मिले और आप देखें तो आपको यहीं से आइडिया होगा कि आफ्टर इंक्वायरिंग विद द अमेजन परफॉर्मेंस टीम एंड माय टीम आई डिस्कवर्ड दैट द रूट काज फॉर द डीएक्टिवेशन वाज द वायलेशन ऑफ अमेजन सेलर कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, मैं आपको थोड़ी सी बात यहीं पे बताता चलूँ कि अमेजन सेलर कोड ऑफ कंडक्ट एंड ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन एक ही चीज़ है और डिफरेंट भी हैं। कैसे? सेलर कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन जो है वो सेक्शन 3 बेसिकली वो है बिजनेस सॉल्यूशंस एग्रीमेंट। ठीक है, कि अमेज़ॉन के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट कहलाता है सेक्शन 3। अच्छा, उसके अंदर जो है ना सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, क्या आपने कैसे अपनी चीज़ों को सेल करना है, कैसे अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, वो बेसिकली आता है। और ड्रॉप शिपिंग जो है वो अंडर सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है। तो यहाँ अमेज़ॉन जो हमें बताता है कि वो ये कहता है कि आपने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेट की है, इसीलिए हमने आपको सेक्शन 3 लगाया है। ठीक है, सेक्शन 3 में सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है। तो आप जब भी अपील लिख रहे हो, आपका रूट काज, आपकी करेक्टिव मैयर्स और प्रिवेंटिव मैयर्स,
अकॉर्डिंग टू रूट काज वो सारी चीज़ें एक कोहेरेंस होनी चाहिए, एक आपस में लिंक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रूट काज में कुछ बता रहे हैं और आपकी प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ हो, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपकी करेक्टिव मेजर्स कुछ और आ रही हो। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि हमने चीज़ें फेस की हैं और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको खाली टेम्पलेट देने से ये कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आपको ये बातें पता ना चले, आप खुद भी अपील लिख सकते हैं, लेकिन ये सारा कुछ आपस में कोहेरेंट होना लाजमी है इनका। ओके, आगे हम चलते हैं। दिस must have happened because we had a work contract agreement with the courier partner that is enable for delivering order through USPS और FedEx। अच्छा, अब उसमें उन्होंने ये इनको बताया है कि हाँ जी हमने क्या किया, हमने कुरियर पार्टनर को हायर किया जो कि हमारे ऑर्डर जो है वो डिलीवर करता था। अब उन्होंने इस पे डायरेक्टली ये नहीं बताया कि हाँ जी हमने वालमार्ट को हायर किया, जैसे कि हम लोग कर रहे थे, लाइक वालमार्ट टू अमेज़ोन, लाइक जो भी हमें ऑर्डर आया हमने वालमार्ट पे प्लेस किया, वालमार्ट ने हमारे बिहाफ पे उस ऑर्डर को डिलीवर किया है। तो अब जो हमने ट्रैकिंग्स लगाई थी ना, तो ट्रैकिंग्स में ऑब्वियसली बात है, ट्रैकिंग जो है वो कभी भी हमें एक्यूरेट नहीं मिली। वो कैसे कि जब आपकी एक ट्रैकिंग फॉर एग्जांपल निकल रही है न्यूयॉर्क से, आपकी नेक्स्ट ट्रैकिंग जनरेट हो रही है न्यू जर्सी से, आपकी जो अगली लाइक ट्रैकिंग जनरेट हो रही है वो हो रही है वर्जीनिया से, तो क्या आपके हर जगह पे वेयर हाउसेज थे? अंडरस्टूड बात है ना? नहीं। ठीक है, तो हमने ड्रॉप शिपिंग जो किया है, अगर फॉर एग्जांपल आप एक अच्छे ड्रॉप शिपर हैं, आपका घर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी डेलावेयर में है, तो आपके जितने भी ऑर्डर्स डिस्पैच होंगे बेसिकली वो डेलावेयर से होंगे। आल्दो वो जिस मर्जी स्टेट के लिए जा रहे हो, लेकिन वो डेलावेयर के लिए होंगे, डेलावेयर आपका ओरिजिन पॉइंट होगा। या फॉर एग्जांपल अगर आपका दूसरा वेयर हाउस न्यू जर्सी में है, तो जो भी आपके ऑर्डर्स रिलीज़ होंगे या तो वो डेलावेयर से होंगे या आपके न्यू जर्सी से होंगे। लेकिन हमारी ट्रैकिंग जो है वो क्या स्टेट कर रही होती है, हाँ जी आपका ऑर्डर जो है वो डेलावेयर से नहीं जनरेट हुआ, आपका हुआ न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क के अलावा अल्बामा से हो गया, अलास्का से हो गया है। तो जब ये डिफरेंट ट्रैकिंग हम देते आए हैं ना, तो अमेज़ोन का पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपके हर जगह पे आपके वेयर हाउसेज हैं, और आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आपने हर जगह पे अपना वेयर हाउस खोला हुआ है और हम आप हमारी पॉलिसीज़ को फॉलो करके चल रहे हैं। उनका पहला क्वेश्चन ही आपसे यही होता है। तो इसलिए उसने रीज़न ये दी कि मैंने एक कुरियर पार्टनर के साथ कांटेक्ट किया, उससे बोला कि हम यूएसपीएस या फेडिक्स के थ्रू अपने ऑर्डर डिलीवर करवाना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये उन्होंने एक तरह से झूठ ही कहा है। ठीक है, ट्रैकिंग तो उन्होंने गेट मोर ट्रैक्स या ओ जीनियस से ही दी थी, लेकिन यहाँ पे वो फिर भी अपने आप को थोड़ा सा लाइक आप कह लें क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हमने अमेज़ोन की पॉलिसीज़ को फॉलो किया। रीज़न, अच्छा अब हर एक बात की वो रीज़न पूछते हैं आपसे। ये उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी हमने पार्टनर ज्वाइन किया, पार्टनर ने क्या किया, हमारे साथ चीट किया, चीट करने के बाद वो हमें नहीं मतलब एक्सप्लेन कर सका वो सारी चीज़ें ना, और उसने हमें गलत ट्रैकिंग दी, हमें अमेज़ोन को देते हैं। ये हमने वायलेशन की, और हमने क्या किया, हमारे पास बॉक्सेस थे कुछ, हमने उन बॉक्सेस में कर दिया। तो इस तरह से सारा काम हमने कर लिया, और उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या था, हमने ट्रैकिंग आईडीज़ ये दे दी कि हाँ जी हमने सबको रिफ़ंड कर दिया। रिफ़ंड करने के बाद अब ये सारी देखने डिटेल डिस्कशन है इसमें सारा। अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, अब इसमें जैसे अभी हमारा रूट काज चल रहा है, ये हमारे आगे करेक्टिव मैयर्स। इसमें हमने क्या बोला कि हमने जो है वो तमाम आईडीज़ लाइक जो हमने ए एस आई एन लगाए हुए थे एफ बी एम प्रोडक्ट्स, वो हमने सारी डेल कर दी हैं, और उसके बाद हमने अपनी इन्वेंट्री को एफ बी ए के लिए मूव कर दिया। और डिफरेंट रीज़न हमने जो भी रूट काज बताई, रूट काज के अकॉर्डिंग हमने अपनी करेक्टिव मैयर्स और प्रिवेंटिव मैयर्स लिखी। ठीक है, प्रिवेंटिव मेयर्स होते हैं आपके फ्यूचर स्टेप्स क्या है, फॉर एग्जांपल कोरेक्टिव मेयर्स होते हैं आपके इमीडिएट एक्शन जो आपने ले लिए। अब फ्यूचर में अगर आपको ये मसला आता है तो आप उसको कैसे कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने बताई हैं। और इस अपील के थ्रू हमने अपने 4 अकाउंट जो है 5 अकाउंट सॉरी 5 अकाउंट हमने अपने रीस्टेट करवा लिए हुए हैं। और अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आपके साथ ये लाजमी शेयर कर दूँगा, क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी का भला होता है तो मैं लाजमी करूँगा। ठीक है, ये सारी डिटेल है बेसिकली जिसमें हमने उसको बता दिया, हमने अपने लिंक शेयर किए, हमने अपने इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था ना अपील्स पे, हमने पहले अपील्स में अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अटैच किया, सारा कुछ कर दिया, इनवॉइसेस अटैच कर दी। अमेज़ोन को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने हमारी रिजेक्ट कर दी अपील। ठीक है, फाइनली बाद में जब हमें उन्होंने हमें बोला कि हमें और डिटेल चाहिए, तब हमने उस डिटेल में इस चीज़ को लिखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 अकाउंट जो है वो रीस्टेट हो चुके हैं, जितने हमारे पास आए हैं अब तक कि हमें रीस्टेट करवाने थे, हमने रीस्टेट करवा दिए हुए हैं सबके अकाउंट। आपको ये चाहिए तो आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसमें आपको